Welcome, guys, and today we are going to learn what big five personality attributes that affect OB organizational behavior। ऐसी कौन सी पांच विशेषताएं हैं जो कि संगठनात्मक को प्रभावित करती है या ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए बेसिकली यहाँ हमारे पास फाइव ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मीन्स स्वीकार्यता। स्वीकार्यता इट रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटीज टू गो अलोंग विद अदर्स। ऐसी विशेषता जो कि एक लोगों के साथ जैसी है वैसे ही आपकी सेम नेचर के लोगों के साथ है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे फ्रेंड्स है उसके, ठीक है। तो वो अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन होता है तो वो ऐसा नहीं सोचती कि वो बस मैं ही जीत जाऊं, बाकी कुछ भी हो जाए, या फिर मैं उनका काम में ऐसी रुकावट डाल दूंगी या कुछ ऐसा कर दूंगी जिसकी वजह से ये लोग पार्टिसिपेट ही ना कर पाए कि मैं ही फर्स्ट आ जाऊं। ऐसी थॉट प्रोसेस के लोग नहीं एग्रीएबलनेस में आते हैं। इसमें आता है कि जैसे यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जीतूं, को आपको ऐसा भी नेचर रखना पड़ेगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं बाकी वो भी जीते। तो एग्रीएबलनेस स्वीकार्यता हमें बताता है कि जैसी थॉट हम अपने लिए रखते हैं वैसी थॉट हमें दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। इसमें बेसिकली इन्होंने दो जगह में डिफाइन किया है एग्रीएबलनेस को, जो कि है, एक इन्होंने बोला है हाई एग्रीएबल पर्सन, एक इन्होंने बोला है लो एग्रीएबल पर्सन। हाई एग्रीएबल पर्सन में वो सारी विशेषताएं होंगी जो अभी मैंने आपको बताई है, जैसे कि वो ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं रखेगा कि सिर्फ मैं ही आगे जाऊं, मेरे सारे कोवर्कर्स है, सुपीरियर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, सारे पीछे रह जाए, ठीक है। या जो मैनेजमेंट है वो ऐसा नहीं चाहेगी कि हमें ही प्रॉफिट होता रहे, बाकी जितने भी हमारे वर्कर्स है, सुपीरियर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, उनको लॉस होता रहे। तो जो हाई एग्रीएबल पर्सन होते हैं उनमें क्या क्या बेसिकली क्वालिटी पाई जाती है कि जो सिर्फ ये सोचेगा कि मैं, मान लीजिए कंपटीशन सिर्फ खेलने के लिए, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए, वो थोड़ा काम टाइप में होगा, थोड़ा जेंटल वे में होगी या होगा, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। और क्या होगा, ट्रस्ट वर्दी होगा, गुड नेचर का होगा, ठीक है। बट अगर ऑन अपोजिट साइड बात करें कि जो लो एग्रीएबल पर्सन है वो क्या करेगा, थोड़ा डिसएग्रीएबल होगा, ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा, लोगों के बारे में गुड थिंकिंग नहीं रखेगा। इस टाइप के लो नेचर वाले लोग अपने अंदर रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा एग्रीएबलनेस। एग्री मतलब स्वीकार्यता, लोगों को स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि लोगों से ही आप मतलब थोड़ा अनबिहेव करने लग जाइए। नेक्स्ट है अपना कंसाइंटियसनेस, कर्तव्यनिष्ठता। दो शब्दों से मिलकर बना है कर्तव्य और निष्ठता। आपकी कर्तव्य जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, निष्ठता मतलब किसी काम को करने की पॉजिटिविटी। देखते हैं कंसाइंटियसनेस की क्या हमारी डेफिनेशन है। तो ये बोलते हैं इट रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ गोल्स ऑन विच एन इंडिविजुअल फोकसेस हिज अटेंशन। तो कंसाइंटियसनेस हमें बताता है कि कर्तव्यनिष्ठता, कंसाइंटियसनेस हमें बताता है कि यदि किसी के पास, मान लीजिए कंपनी में काम कर रहा है, उसने सोच लिया है भाई एक ही दिन में मैंने सेल भी हाई करनी है, मैंने एडवर्टीजमेंट में भी अपना बिल्कुल पूरा ध्यान देना है, मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, उसने इतने सारे गोल बना लिए और वो सोच रहा है सारे एक ही दिन में पूरा हो जाए। ये होता है हमारा कंसाइंटियसनेस। मीन्स इतने सारे आपने गोल बना, इतने सारे जब हम गोल बना लेते तो किसी एक को भी हम पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोग कंसाइंटियसनेस नहीं हो सकते, कर्तव्य निष्ठतावादी नहीं हो सकते। इसका मेन फीचर है कि कोई एक गोल पर सिर्फ एक अपना ध्यान रखे और उसी को पूरा करने में अपना पूरा ध्यान लगा दे, ठीक है। ये नहीं कि आप सारे गोल के चक्कर में कोई भी ना कर पाओ। इसमें भी फर्दर आगे डिवाइड है हाई कंसाइंटियसनेस लोग और लो कंसाइंटियसनेस लोग, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग है, आप कंसाइंटियसनेस, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हाई। हाई लोगों में जिसमें हाई कर्तव्यनिष्ठता होगी वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम करेगा, ठीक है। लोगों को केयरफुली सुनेगा, केयरफुली बताएगा, सिस्टमेटिक रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा,
ठीक है। फर्स्ट हम लेटर कर देते हैं, डिसिप्लिन में रहेगा, सिस्टमेटिक करेगा, केयरफुली अपना काम करेगा और जो भी काम है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा, ठीक है। और जो लेस कंसाइंटियसनेस के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अनरियलाइबल होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड। जो ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है वो इनका नेगेटिव पॉइंट होगा। डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बिल्कुल अनकेयरफुल होते हैं, अनसिस्टमेटिक वे से काम करते हैं। और ये अपना, अगर मान लीजिए 8 गोल बनाए हैं तो मान लीजिए 1 या 2 करते हैं, वो भी पूरा इनका गोल पूरा नहीं हो पाता, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इमोशनलिटी, मतलब भावनात्मक। एक होते हैं पॉजिटिव नेचर के, एक होते हैं नेगेटिव नेचर के, ठीक है। सो मतलब इसमें ये बोला हुआ है जो पॉजिटिव इमोशनली लोग हैं या जो नेगेटिव इमोशनलिटी लोग हैं, इसकी डेफिनेशन इन्होंने दी है, इट रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू विद स्टैंड स्ट्रेस एंड इनएफिशिएंट वर्क। इसका मतलब है कि इनसे अभिप्राय ऐसे लोगों से है जो कि किसी दबाव को, किसी प्रेशर को कितना सहने की उनमें योग्यता है। मान लीजिए किसी बॉस ने सुबह सुबह डांट दिया, तो उसको ये नहीं कि इमोशनली रोने लग जाओ पूरा दिन, उसको आप पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी, ठीक है। सो इसमें यही बात कही है कि कोई भी किसी सहन शक्ति को, किसी स्ट्रेस को कितना एफिशिएंट उसको अपने ऊपर भावी होने देता है, ये कह लीजिए आप, या पॉजिटिविटी में लेता है या नेगेटिविटी में लेते हैं। फिर इसमें आगे फर्दर इन्होंने, हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर चीज़ का एक पॉजिटिव नेचर है, एक नेगेटिव नेचर है। तो इसमें भी एक हाई इमोशनली लोग होते हैं, एक पीपल विद नेगेटिव इमोशनलिटी, नेगेटिव नेचर के या लो नेचर के आप कह लीजिए होते। तो इनमें क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। जब आप में कॉन्फिडेंस ना हो तभी आप रोएंगे कि अरे मेरी गलती होगी तभी मुझे डांट पड़ गई, ठीक है। इसमें कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, काम होंगे और सिक्योर रहेंगे अपने जॉब को लेकर भी और अपने काम को लेकर भी। और ये लोग क्या होता है, नर्वस होते हैं। क्यों, जब खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं भाई मुझे डांट पड़ी है मीन्स मेरी गलती है, ठीक है। डिप्रेस्ड होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, इनकी ना तो जॉब की सिक्योरिटी होती है और ना ही इनकी काम की सिक्योरिटी होती है कि सेम नेचर में रहेगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी, फिक्स्ड रहेगी, इस टाइप में। एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन आपने बहुत वर्ड सुना होगा, एक्सट्रोवर्ट पीपल और इंट्रोवर्ट। अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी बुक पढ़ी है तो उसका फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये वाला एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वर्ड मिल जाएगा, जिससे ये बुक की स्टार्टिंग हुई है। नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, इट रेफर्स टू वंस कंफर्ट लेवल विद रिलेशनशिप। मतलब ये लोग दूसरों के साथ अपना रिलेशन अपना बनाने में कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितने बनाते हैं पॉजिटिव में, ये नहीं कि अंदर कुछ और है बाहर से कुछ और है, ठीक है। आजकल लोगों में ये ज़्यादा है कि होते इंट्रोवर्ट ही है लेकिन शो ऑफ करते हैं लाइक एक्सट्रोवर्ट, कि नहीं भाई हम बाहरी दुनिया से बहुत खुश है, इस टाइप में, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्जन हमें यही बताता है कि हम 5 जो मेन एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं उसमें एक्सट्रोवर्जन भी करते हैं। अगर कोई इंट्रोवर्ट नेचर का है तो वो बिजनेस में ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, बिकॉज बिजनेस हर नेचर हर जगह डिपेंड होता है, हर फैक्टर एक दूसरे से अफेक्ट होता है। वो सोचेगा नहीं मुझे अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल में भी खतरा है। सो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, लोगों के नेचर से होते हैं, मतलब लोगों का इनको मतलब ज़्यादा उनके साथ मिलना जुलना बैठना अच्छे लगते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सो मेनली ऐसे लोगों को हम कंपनी में पीआरओ की पोस्ट देते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर्स की, या ऐसे ही बनाते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। और ऐसे जो लोग सिर्फ इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद में ही रहते, अपने किसी से ना प्रॉब्लम शेयर करते ना अपनी प्रॉब्लम बताते, वो लोगों को इन्होंने बोला है मेनली हम R&D में, रिसर्च और डेवलपमेंट पोस्ट में रखना चाहते हैं, जो बिल्कुल हमारे रिजर्व्ड होते हैं, बिल्कुल किसी से खामोश शांत से स्वभाव के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट। एंड लास्ट है हमारा ओपननेस। सो इसमें आता है, नेक्स्ट है अपना पॉइंट ओपननेस। ओपननेस मीन्स आप किसी थॉट किसी सिचुएशन को लेके कितना ओपननेस सोचते हैं,
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक हमारी न्यू दुल्हन है, ठीक है। सो अगर कोई सोचता है नहीं भाई घर में ही रहना चाहिए, बाहर क्यों जाएगी, नहीं, तो ये थोड़ा क्लोजनेस हो जाएगी आपके, मतलब ओपननेस, ओपनली नहीं सोचते हो आप, ठीक है। तो ये है कि एक पर्सन कोई सिचुएशन में कितना खुला, कितना न्यू वे से कोई चीज़ सोचता है। ये नहीं कि पुरानी घिसी पिटी परंपराओं पे, मतलब घिसी पिटी, आई जस्ट मीन टू से कि मतलब पुरानी आप जो परंपराएं हैं या जो पुराने मैं जस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रही हूँ कि मान लो कोई पॉलिसी है, उसका एक ही रास्ता है, आप कोई न्यू ना बनता है ना बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस टाइप में होता है कि आप कोई न्यू सिचुएशन निकाले किसी पर्टिकुलर में, तो होता है, उसको बोलते हैं हम ओपननेस। सो ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए हमने अगर एक ब्राइडल वाला वो किया था अभी एग्जाम्पल, सो मतलब आई जस्ट मीन टू से, या मैं आपको एक्सप्लेन ये करवाना चाह रही थी कि किसी की मतलब किसी भी पर्सन के बारे में ये सोचना कि जो पहले से चलता आ रहा है 10-20 सालों से, उसको थोड़ा रिन्यू करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप जो पुरानी चलती आ रही है उसी को फॉलो करें, तो आपके अंदर मतलब ओपननेस नहीं है। और ओपननेस भी एक लेवल तक ही अच्छी लगती है, ज़्यादा भी ओपननेस नहीं होना चाहिए पर्सन को कि बिल्कुल ही मतलब बेपरवाह हो जाओ, उस टाइप में नहीं। ओपननेस में ये था। और ये हमारा बिग 5 मॉडल जो अभी हमने किया है, इस नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बिग 5 मॉडल के एट्रीब्यूट्स बताइए। तो ये इसका लास्ट पॉइंट था, ओपननेस। इसमें भी आ जाती है कि एक हाई लेवल ओपननेस होते हैं, मैंने आपको बताया एक हाई लेवल भी नहीं अच्छा लगता और ज़्यादा लो लेवल का भी होना, मिड में रहना बेटर होता है। बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम हाई और लो दोनों को करेंगे। हाँ, ये हाई लेवल वाले क्यूरियस नेचर के होते हैं, क्रिएटिव नेचर के होते हैं, इमेजिनेटिव इनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये होता है क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु लोग होते हैं, क्रिएटिव रचनात्मक ज़्यादा होती है। और लो लेवल के, सो ये लेस क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते। सो जस्ट यही था इसमें। सो हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे बिग 5 एट्रीब्यूट्स है जो कि, और जो कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। एग्रीएबलनेस, कंसाइंटिवनेस, इमोशनलिटी, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, ठीक है। सो टोटली इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इन 5 पॉइंट्स को देख लेती है कि किसी पर्सन में, तो वो, हाँ, उसे ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन किस टाइम में कैसा बिहेव करेगा, किस नेचर का है, और उसको इसी के अकॉर्डिंग आगे कंट्रोल और मैनेज करती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।